संतू सल्फर के खदान में काम करता है। महीने का 7 दिन एक एक शिफ्ट में काम करना होता है। अभी पिछले कई दिनों से संतू का शिफ्ट चल रहा था, शाम के 6 बजे से रात के 2 बजे तक। रात में खदान में काम करने के बाद वो घर लौटता था, जो करीब 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर में था। उसके पास बाइक थी। वो निडर किस्म का आदमी था, इसीलिए बेखौफ वो इतनी रात गए अपनी बाइक पर सवार होकर घर लौटता। खदान से शहर में आने तक का रास्ता बड़ा सुनसान था, हाईवे से भी काफी दूर। एक बार कुछ महीने पहले संतू अपनी ड्यूटी खत्म करके लौट रहा था। शिफ्ट भी यही वाली थी। यही कोई 2:30 बज रहे होंगे रात के। खदान भी करीब 7-8 किलोमीटर पीछे रह गया था। अरे सामने कोई लाल रंग की चीज पेड़ से टिकी हुई है लगता है। फिर उसने बाइक के हेडलाइट में बड़े ध्यान से देखा तो वो एक औरत थी जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी। संतू ने बाइक पास में रोकी। आप इतनी रात यहाँ अकेली कैसे? मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? औरत ने सिर्फ इतना कहा, मुझे शहर जाना है, आप मुझे शहर तक छोड़ देंगे? औरत के इस तरह बोलने के लहजे से संतू के मन में आया कि क्या जरूरत है मदद करने की। फिर सोचा कि आखिर अकेली औरत है तो जहाँ कहेगी, अगर रास्ते पर हुआ तो छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं आपको शहर तक छोड़ सकता हूँ। वो गाड़ी में बैठ गई। शहर में घुसने के पहले ही यहाँ उतार दो मुझे। संतू ने बाइक रोकी। यहाँ झाड़ियों के बीच से एक कच्ची सड़क निकलती है पोस्टमार्टम के मकान तक जाने के लिए। औरत बाइक से उतरकर संतू से बिना कुछ बोले उसी रास्ते से जाने लगी। अचानक उसे लगा जैसे औरत गायब सी हो गई हो। संतू ने सोचा, मेरे मन का ही भ्रम है, अंधेरे के कारण मैं ही शायद उसे ठीक से देख नहीं पाया। उस घटना को संतू लगभग भूल चुका था। आज फिर वही रात के 2:30 बजे थे। संतू घर लौट रहा था। इस रास्ते पर शायद ही कोई दूसरी गाड़ी होती हो। अचानक उसके बाइक के पीछे से एक बाइक निकली ओवरटेक करके। संतू ने देखा पीछे बैठी औरत के साड़ी का पल्लू जमीन तक लग रहा था। किसी भी पल वो बाइक के चक्के में फंसकर भयानक एक्सीडेंट हो सकता है। संतू ने बाइक तेज की और उस बाइक के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा, पल्लू की बात बताने। लेकिन वो बाइक तेज चलती रही और जाकर रुकी उसी जगह जहां पहले संतू ने औरत को बाइक में लिफ्ट दिया था। बाइक चलाने वाला युवक उतरकर संतू के पास आया। हाँ जी, आप बाइक चलाते हुए हमें कुछ इशारा कर रहे थे। मैंने रियर मिरर से देखा वो। हाँ, वो इनकी साड़ी का पल्लू बाइक के पहिए से लग रहा था, तो सोचा आपको बोल दूं, एक्सीडेंट भी हो सकता था ना। औरत ने अपना चेहरा इधर घुमाया तो संतू हक्का बक्का रह गया। ये वही औरत थी जो संतू की बाइक से शहर के पोस्टमार्टम हाउस को जाने के रास्ते में गायब हो गई थी। हम तो इसी तरह यहाँ बाइक से आते हैं। मेरी साड़ी का पल्लू इसी तरह लटकता है। हर रोज हमारा एक्सीडेंट इसी पेड़ के पास होता है। हम खत्म हो जाते हैं और हमारे बेजान शरीर को हम ही लेकर शहर के पोस्टमार्टम रूम में पहुँच जाते हैं। फिर चीर फाड़ के बाद हम शमशान खुद जलने के लिए चले जाते हैं। ये सुनकर संतू के रोंगटे खड़े हो गए। अरे डरो नहीं यार, हम पति पत्नी हैं। 1 साल पहले यहीं पर हमारा एक्सीडेंट बाइक के पहिए में इनकी साड़ी फंसने से हो गया था। तब से यही सिलसिला चल रहा है। तभी संतू देखता है उनकी बाइक रास्ते के बीचों बीच टूटी हुई पड़ी है और पति पत्नी दोनों रास्ते पर लहूलुहान बिखरे पड़े हैं। किसी तरह संतू अपने आप को संभालते हुए अपनी बाइक पर भागता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसे लगता है कि उसके पीछे कोई बाइक पर बैठा हुआ है। औरत की आवाज पीछे से आती है। अरे मेरे पति का बेजान शरीर अपने एक्सीडेंट में टूटे बाइक को ही चलाकर पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच गया। अब जरा तुम मुझे वहां पहुंचा दो, मेरे बेजान शरीर का भी पोस्टमार्टम होगा ना। मैं बदसूरत हूँ,
आदमियों ने तो छी छी कर रखा है चुड़ैलों की बदसूरती पर। इतनी बेइज्जती आदमियों से अब सहा नहीं जाता। उदास मन से चुड़ैल ताड़ के पेड़ पर बैठकर ये सब अपने आप से कहे जा रही थी। उसके मन में सुंदर बनने की इच्छा बहुत ज्यादा थी। न जाने मनुष्य दिखने में इतने सुंदर कैसे होते हैं। उसने सुंदर बनने के बहुत सारे नुस्खे अपनाए थे, लेकिन बात नहीं बनी। एक बार वह ग्राहक बनकर ब्यूटी पार्लर पहुंची। ब्यूटी पार्लर में उसे देखकर वहां की काम करने वाली लड़कियां थोड़ी सहम गई, क्योंकि उन लोगों ने इतना बदसूरत चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। हाँ मैम, बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? अरे, मैं यहाँ आलू लेने आई हूँ क्या? मुझे सुंदर बनाना है। चलो झटपट मुझे खूबसूरत बनाओ। ठीक है मैम, कोशिश करती हूँ, लेकिन आपका मेकअप करना टेढ़ी खीर है। आप आम आदमी की तरह नहीं लगती। मेरा मतलब है कि हमसे जरा हटकर दिख रही हैं आप। चुड़ैल ने जोर का ठहाका लगाया। एकदम सही पहचाना। मैं तो इंसान हूँ ही नहीं, मैं एक चुड़ैल हूँ। अब काम में लग जाओ, मुझे खूबसूरत बनाओ। अगर मैं खूबसूरत नहीं दिखी तो आज गई तुम्हारी जान कहीं और। पार्लर की लड़कियों के डर से हाथ पांव फूलने लगे। सब लड़कियां एक साथ जुट गई चुड़ैल को खूबसूरत बनाने में। कोई कुछ लेप लगाते तो कोई कुछ लेप लगाते, कोई तेल की मालिश करती, कोई उसके बालों को धोती। लेकिन वो आखिर ठहरी तो चुड़ैल, कैसे खूबसूरत बन पाती? रत्ती भर भी सुंदर नहीं बनी। लाओ अब शीशा, देखती हूँ शीशे में कैसी खूबसूरत बनी मैं। एक लड़की ने कांपते हाथों से उसे शीशा थमाया। चुड़ैल ने जैसे ही शीशा अपने चेहरे के सामने किया, उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई। अरे, यह बदसूरत डरावना चेहरा किसका है? मैम, ये तो आप ही हो। सही बोला, तो तू भी मुझे खूबसूरत नहीं बना पाई। चल, अब भुगत अपनी करनी का फल। अब तुझे मैं चक्की में पीस कर लेप बनाऊंगी और अपने चेहरे पर लगाऊंगी, तब मैं बनूंगी खूबसूरत। चुड़ैल खींचती हुई उस लड़की को ले चली अपने डेरे। वहां उसने उसको खंबे से बांध दिया, फिर उसे आग में भूनकर खाने की तैयारी करने लगी। लड़की ने सोचा एक आखिरी कोशिश की जाए। मैम, एक बेहतरीन आखिरी नुस्खा है मेरे पास, अगर कहो तो बोलूं? चुड़ैल सुंदर बनने के लिए हमेशा की तरह पागल थी। वह बातों में फिर आ गई। बोल, लेकिन अब की बार अगर गड़बड़ हुई तो तुझे नमक के साथ कच्चा खा जाऊंगी। एक हांडी में मैं चंदन का घोल बनाऊंगी, उसमें आप उंगली भर बनकर 2 डुबकी लगाना, फिर बाहर आकर अपने असली आकार में आ जाना। बस बन गई आप दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला। बोलो मंजूर? चुड़ैल ने झिझकते हुए हामी भर दी। लड़की ने एक हांडी में चंदन के बदले काले मिर्च का घोल बनाया। मैम, अब उंगली भर बनकर इसमें डुबकी लगाओ। चुड़ैल उंगली भर बनकर हांडी में कूद पड़ी। झट से लड़की ने हांडी का मुंह कस के बंद कर दिया, पास का चूल्हा जलाया और हांडी को चढ़ा दिया चूल्हे पर। अंदर मिर्ची वाला पानी खौलने लगा। दर्द से कहराती हुई अंदर से चुड़ैल चिल्लाई, अरे निकाल मुझे बाहर, मेरा सारा शरीर छलनी हो रहा है। मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, मुझे बाहर निकाल, मुझे खूबसूरत नहीं बनना। लड़की देखती रही। अंदर चुड़ैल खौलते काले मिर्च के पानी में दर्द से चिल्लाती रही और अंत में घुट घुट कर